चेहरे का आकार है बिल्कुल सटीक है, सूतबा आकार है, 1 इंच भी इधर उधर नहीं है। उनकी मुस्कान, अधर, नयन, मस्तक, बाल, गर्दन आदि आदि अनादि देखते ही ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान यही है। हमें वापस वैसे कलाकार ढूंढने के लिए काफ़ी संघर्ष करना होगा, क्योंकि जिन्हें देखकर ऐसा लगना चाहिए कि ये परमात्मा ही हमारे सामने आ रहे हैं। अरुण गोविल को देखकर ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम उनमें प्रकट हो चुके हैं, और नीतीश भारद्वाज को देखकर लगता है कि कृष्ण ऐसे ही होने चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं है। उनके बोलने में भी ऐसा ही लगता है कि भगवान ही बोल रहे हैं। उनके संवाद ऐसे हैं कि जैसे परमात्मा ही बोल रहे हैं। इसलिए तो संजय ने कहा है धृतराष्ट्र से कि ऐसी वाणी तो परमात्मा की हो सकती है जिसमें कोई अहंकार भी नहीं है। ऐसे संवाद लिखने वाले भी वापस चाहिए, राही मासूम रजा जैसे, ताकि उन संवादों को सुन सुन के दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाएं। सलीम जावेद की जोड़ी थी जिन्होंने शोले फिल्म लिखी। सलीम ने कहा है कि कहानी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें ऐसा मोड़ आए अचानक कि दर्शक सोच नहीं पाए। अगर दर्शक सोच रहे हैं वैसी ही कथा चलती रहेगी तो लोग बोर हो जाएंगे, दर्शक बोर हो जाएंगे, सुनने वाले बोर हो जाएंगे। उसमें ऐसे मोड़ देने चाहिए जो दर्शकों की कल्पना से परे है। वैसे मोड़ महाभारत में पहले से ही मौजूद है, बस उनको कथा को संयोजित करने की कला आनी चाहिए। डॉक्टर राही मासूम रजा के सामने यही समस्या थी कि इतने विशाल ग्रंथ को कथा के रूप में कैसे बांधा जाए। उन्होंने उसको उन रोचक मोड़ों पे लाकर छोड़ा है, उनको जोड़ा है, ताकि दर्शक बंधे के बंधे रहें। फर्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक लोग बोर नहीं हुए। इतने 104 एपिसोड की महाभारत है, या इसे कम ज़्यादा हो सकती है, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन दर्शकों को मानना बहुत टेढ़ी खीर है। जब हम रील के युग में रह रहे हैं, इंस्टाग्राम के युग में रह रहे हैं, जिसमें दर्शक 1-2 सेकंड से भी ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, और वे नई चीज़ ढूंढते रहते हैं लगातार कि उसमें कुछ आकर्षण मिल जाए, कुछ रोमांच मिल जाए, डोपामिन रिलीज़ हो जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखकर अगर महाभारत धारावाहिक बनाया जाए या फिल्म बनाया जाए तो एक महान रचना बन सकती है, क्योंकि इतना शोध हो चुका है कि उसमें सत्य को ढूंढकर उनको कथा में बांधकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। आज के युग में तो विद्वानों ने महाभारत कितने वर्ष पूर्व हुई थी, रामायण कितने वर्ष पूर्व हुई थी, 7000 वर्ष पूर्व महाभारत हुई थी और 14000 वर्ष पूर्व रामायण हुई थी, ऐसा विद्वानों ने खोज लिया है, और उसके लिए कई तर्क प्रस्तुत किए गए। भंडारकर की